ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। सत्र के दौरान आपको अंतर्मुख रहना है, अपने ही सन्मुख रहना है। आपके अमूर्त शरीर से अधिक उत्तम पदार्थ आपके लिए लोक में कोई नहीं है। आप परमात्मा स्वरूप हैं। कर्म के संबंध से ही वह परमात्मा स्वरूप प्रकट नहीं है, और कर्म का संबंध हमारी बहिर्मुखता के कारण है। इसलिए अंतर्मुख रहने का ही पूरा प्रयत्न कीजिए। अपने शरीर से ही युक्त रहिए। यह शरीर ही आपके लिए सर्वस्व है। यही एकमात्र आपको आनंद दाता है। इसलिए परमार्थ से आपके शरीर को ही भगवान संज्ञा है। शरीर कहें कि भगवान कहें, दोनों एकार्थक हैं। भगवान प्राप्त शरीर के आकार है और आनंद का बना हुआ है। आनंद मूर्ति है। उसी आनंद को आप सतत भोगिए। अंतर्मुख रहकर स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, स्वाधीन रहिए। जब आप अपने ही सन्मुख रहते हैं और कर्म का संबंध इस प्रकार मिट जाता है, तो फिर आपको किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं रहती है। आप बाह्य पदार्थों की आवश्यकता से मुक्त हो जाते हैं। बाह्य पदार्थों की आवश्यकता का बना रहना ही संसार है। आवश्यकता ही दुख है। आवश्यकता कहें, इच्छा कहें, चाह कहें, चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए, वैसा हूँ कैसा। अपने सन्मुख होकर अवांछक हो जाइए, निकांक्षित हो जाइए। किसी बाह्य पदार्थ की कुछ भी कांक्षा नहीं रहे। अपने से ही उत्तम सुख मिलने लगे। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। अपने शरीर की महिमा ग्रहण करिए। यही वास्तव में पूज्य है। यही परमात्मा की प्रतिमा है। परमात्मा अमूर्त होते हैं और आप भी अमूर्त हैं। जो भगवान है वही आप हैं,
और जो आप हैं वही भगवान है। बस केवल बहिर्मुखता को मिटा देना है, अपने सन्मुख रहना है। अपने ही स्वरूप में जो प्राप्त मूर्ति कई के बराबर है, उस अपने स्वरूप में ही लीन रहिए। सिर से पैरों तक ही बने रहना वही चारित्र है, शील है, धर्म है। इंद्रिय ज्ञान में खड़े रहना ही कुशील है, अधर्म है और संसार का स्वरूप है। इंद्रिय ज्ञान में खड़े रहकर आप अधिक समय तक स्वस्थ नहीं रह सकते हैं, सुखी नहीं रह सकते हैं। सदा स्वस्थ रहना चाहते हैं, सदा सुखी रहना चाहते हैं तो स्वावलंबी बनिए, अपनी ही चिन्ह मूर्त से युक्त रहिए। मूर्त पदार्थों को देखना जानना नहीं है, अपनी चेतन मूर्ति को ही चेतना है। उसी से परमात्मा पद की प्राप्ति होती है। चेतो रे चेतन, अपने में आओ, अपने में ही अपार सुख भरा है। बाहर कितना ही ढूंढिए, आपको किंचित भी सुख मिलने वाला नहीं है। बाहर अचेतन पदार्थ ही ज्ञान गोचर होते हैं, जिनमें सुख नहीं है। अचेतन पदार्थों में सुख का अनुसंधान करना बंद करिए, अपने में ही अनुसंधान करिए, जहाँ आपको उत्तम और अविनाशी सुख मिलने वाला है। लक्ष्य को भूलना नहीं है, आपका लक्ष्य आपकी चिन्ह मूर्त है। सतत वही अनुभव में आती रहे, ऐसा प्रयास कीजिए। अपना ही संवेदन होता रहे, अपने में ही लीन बने रहें, अकंप रहें, अपनी मुद्रा का सुख लेते रहें। सर्वांग में अपनी प्रतिमा आनंद का कंद है। जैसी अपनी प्रतिमा है, ऐसे ही लोकाग्र में विराजमान सभी परमात्माओं की प्रतिमा है। कुछ भी अंतर नहीं है। हमारे में, हमारी अमूर्त प्रतिमा में मूर्त मिला है, तो वही अपने ध्यान को लाकर इस मिलावट को समाप्त कर देना है। फिर सदा ही आनंद को भोगते हुए रहना है। नेत्र बंद कर अपना ध्यान अपने शरीर पर ही बना रहे, यही कीलित हो जाए, यही ठहरा हुआ रहे। 1-2 घड़ी 48 मिनट यदि लगातार हम अपनी मूर्त के सन्मुख रहें, तो नियम से हम परमात्मा हो जाते हैं। 48 मिनट का सतत अभ्यास हमारे सकल कर्मों का नाश कर देता है, हमको परमात्मा बना देता है। ऐसे ध्यान की महान महिमा है। ध्यान
एक उत्तम कार्य है, से सभी कार्य अनुत्तम है, संसार के कारण है। अपना शरीर ही हमारे लिए उत्तम है, मंगल है और शरणभूत है, इसलिए यही एकमात्र ग्राह्य है। अन्य वस्तुओं के ग्रहण में उत्तम सुख नहीं है। अपने सन्मुख रहकर अपने सुख का आस्वादन करते रहिए। अपने सुख से वंचित नहीं रहना है। अपनी सुख निधि को भोगिए, गुप्त रहकर भोगिए। अपने ही स्वरूप में गुप्त हो जाना है। जगत के लिए जीने में कुछ सुख नहीं है, अपने लिए जीने में ही सुख है। अपने सन्मुख रहकर ही हम अपने लिए जीते हैं, अपने सुख को भोगते हैं। एक ही लक्ष्य रखिए, मूर्त से मुक्त होना है, फिर कोई दुख नहीं रहता है। जहाँ मूर्त है वहीं जीवन में खतरे की संभावना है। बहिर्मुख होते ही बंधन रूप दुर्घटना घट जाती है और अंतर्मुख होकर फिर हम उस बंधन से मुक्त होते हैं। पुनः अपने स्वास्थ्य को, सुख को पाते हैं। अपने चिन्ह मूर्त हमको परिचित है, अनुभव में आती है। बंद नेत्रों से ही हमको भाषित होता है कि सिर से पग तलियों तक ये मैं हूँ। मूर्त देह के प्रमाण ही हमारी अमूर्त देह है। मूर्त देह में तो वर्णाधिक हैं, पर हमारी अमूर्त देह केवल सुख प्रमाण है। कर्म के संबंध से ही विकृतियां उत्पन्न होती हैं, अन्यथा हम केवल सुख हैं। सुख प्रमाणो हम, मूर्त देह प्रमाणो हम। वह संवेदन स्वरूपो हम, सुख स्वरूपो हम। अपने मुद्रा में ही एकाकार रहिए, अत्यंत लीन रहिए, निमग्न रहिए। अपने स्वरूप को भोगना ही न्यायोचित है। वही शील रूप है, आनंद रूप है। अपना संग ही उत्तम संग है, यहाँ पूर्ण स्वाधीनता है, स्वावलंबन है, पराधीनता से मुक्ति है। भूत नष्ट हो चुका है, भविष्य उत्पन्न नहीं हुआ है, वर्तमान क्षण ही मौजूद है। बस उस वर्तमान क्षण को अपने सन्मुख कर लीजिए, तो फिर संपूर्ण सुख आपका है।
बुद्धि से आप औदधि से पार हो जाते हैं। फिर अनंत काल भी किंचित भी दुख नहीं हो सकता है और अनिर्वचनीय सुख की प्राप्ति होती है। बिना हिले डुले ही, बिना बाहर देखे हुए ही, बिना कुछ बोले हुए ही, केवल अपनी मर्यादा को पहचान कर, अपने क्षेत्र की सीमा को पहचान कर उसके सन्मुख बने रहिए। सिर से लेकर पांव तक इसी सीमा में हमें विचरण करना है। अपने मूर्त हमें अनंत काल तक अवलंबन देने में समर्थ है, सुख देने में समर्थ है। इसलिए हमारी सुख शक्ति अचिंत्य है, दिव्य है और उसी से हमको परमात्मा संज्ञा है। भले लोक के जीव हमको मनुष्य देखें, पर आपको अंतरंग में अपने को परमात्मा रूप ही देखना है, मानना है। खुली आंखों से हमारा यथार्थ निर्णय नहीं होता है और बंद नेत्रों से, अंतर्दृष्टि से आप अपने को परमात्मा रूप ही पाते हैं। अंतर्मुख रहेंगे तो आपका अंतर में विचरण स्वमेव होता है और वह निर्दोष है। एक स्थान पर ही ठहरने का आग्रह मत रखिए। आग्रह एक ही रखना है कि हम बहिर्मुख नहीं हो, और अपने सन्मुख रहते हैं तो फिर बहिर्मुखता नहीं होती है। सारा दुख बहिर्मुखता से है और सारा सुख अंतर्मुखता से है। अपने ध्यान को अपनी दाहिनी भुजा पर लाइए। दाहिना कंधा कंधे से नीचे कोहनी तक ऊपर की भुजा, कोहनी कोहनी से कलाई तक की निचली भुजा, आपका ये हाथ स्वस्थ रहे, सुखद रहे, इसके लिए अपने इस हाथ का सतत अनुभव करिए। पांचों उंगलियों का अग्रभाग, मध्य भाग और निचला भाग, ललाट का भाग, दिव्य ललाट,
अपनी पूरी मूरत वंद्य है, महिमा लेने योग्य है। जितने भी जीव परमात्मा हुए हैं वे अपनी महिमा ग्रहण करके ही हुए हैं। उन्होंने अपनी मूरत को अंतरंग में परमात्मा रूप स्वीकार किया है। अपने स्वरूप के बारे में निर्णय आंखें खोलकर मत करिए, क्योंकि अपनी मूरत आंखों का विषय नहीं है। अपने ध्यान को अपने दोनों भुवों के भाग पर लाइए। भ्रूमध्य, दोनों भुवों का मध्य भाग, तिलक लगाने की प्रथा है वह इसीलिए कि हमारी मूरत महिमावंत है, परमात्मा रूप है। हम ही बाहर रहकर बाह्य पदार्थों की महिमा ग्रहण करते हैं और अपनी महान महिमा को भुला देते हैं। अपने को परमात्मा रूप ही स्वीकार कीजिए, केवल परमात्मा, तो फिर आपको केवल सुख की प्राप्ति होगी। मैं केवल परमात्मा हूँ, अन्य कुछ नहीं हूँ और आनंद से लबालब भरा हूँ। इसलिए अपने इस अमूर्त से के सन्मुख रहने से ही मुझे परमानंद का भोग होता है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। बायां कान, दायां कान। हमको शांति का अनुभव तो होता ही है, पर इससे हमारी इंद्रियां भी कुशल रहती हैं, स्वस्थ रहती हैं, लौकिक जीवन भी सुखद रहता है। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। एक ही चाह रखिए कि हम श्वास से मुक्त बने, पवन की आवश्यकता से मुक्त हो। इसके लिए नासिका के अग्रभाग पर अपने ध्यान को रोकिए। बिना पवन के जीने की एक कल्पना तो कीजिए। और वह कल्पना तभी साकार होती है जब हम नेत्रों को बंद रखकर अपने सन्मुख रहते हैं, अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक रखते हैं, इसी सीमा में विचरण करते हैं। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों पर लाइए। आपको यह सहूलियत है कि आप अपनी चिन्ह मूर्त के किसी भी भाग को अनुभव में लें।
क्योंकि आपका हर भाग सुखमय है। हर भाग परमात्मा रूप है। आपको आप ही वंद्य है, नमन किए जाने योग्य है, क्योंकि आपके लिए आपकी चिन्मूर्ति ही सर्वथा सुखदाता है। अपने ध्यान को अपने गर्दन के भाग पर लाइए। धड़ का भाग, पेट का भाग, पीठ का भाग। लोक में कोई एलोपैथिक दवाओं को उत्तम मानते हैं, कोई आयुर्वेदिक को, कोई नाना काय चेष्टाओं को, कोई प्राणायाम को, पर सुख का वास्तविक साधन बस स्वयं सन्मुख रहना है। अपनी मूर्त को ही ग्राह्य मानकर उसके सन्मुख रहना है। स्वसंवेदन मात्र करना है। अन्य चेष्टाओं से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, उत्तम सुख प्राप्त नहीं होता है। और स्वानुभव में ही आप अत्यंत सुरक्षित रहते हैं। दुख की कणिका भी आपके भीतर नहीं आती है। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। बायां पैर चरण युगल, मन ही मन अपने चरणों की वंदना कीजिए। अपने को पामर या अपावन या हीन मानना योग्य नहीं है, क्योंकि आप अंतरंग में 100% परमात्मा है। अंतर्मुख रहने का अभ्यास कर ही हमको शीघ्र से शीघ्र परमात्मा हो जाना है। इस मूर्त के बंधन से, मूर्त की आवश्यकता से अपने आप को मुक्त कर लेना है। मूर्त का आकर्षण समाप्त कर देना है। मूर्त पदार्थों का राग अच्छा नहीं है। अपने अमूर्त काया का ही राग करिए, उसी का नाम वीतरागता है। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।